तो बच्चों, आप लोगों के बीच में मैंने एक टॉपिक डील किया था, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में या अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। तो उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसफार्मर। आपके घर के आसपास बहुत सारे ट्रांसफार्मर होगा। देखिए, अगर आपके घर में बिजली आ रही है तो आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज होता है वो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है एक लैमिनेटेड कोर होता है ना। एक कोर होता है जो नरम लोहे के पत्ती दर पत्ती बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है दोनों साइड से दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जो संदेश रखना चाह रहा हूं, जो संदेश मैं देना चाहता हूं कि आखिर जो दो कॉइल होता है उस कॉइल में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार की क्रियाएं होती है, उन बातों को बताने के लिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो होता है अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनन्य प्रेरण मतलब संगति का असर, पास में रहने से उसका इफेक्ट जो पड़ता है उसको कहते हैं अनन्य प्रेरण। जैसे हमारे दोस्ती जिनके साथ रहता है उसका कुछ गुण हम में आ जाता है, मतलब हम उससे प्रेरित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दो कॉइल जो होता है इसमें अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, यहाँ पर एक कुंडली होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट है, उसको देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा है तो सेकंड हाफ साइकिल में ऐसा होता है। मतलब अगर प्रथम अर्ध चक्र में फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो सेकंड हाफ साइकिल में उसके जस्ट अपोजिट बहती है। इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो रही है। एक बार देखिए विद्युत धारा जो डॉट डॉट है, एक बार विद्युत धारा ऐसे बह रही है और दूसरी बार ऐसे बह रही है, मतलब इसकी धारा की दिशा बदल रही है। अब देखिए होता क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जब चुंबक के रूप में कार्य करता है तो चुंबक के रूप में कार्य करने के मतलब वहां पर जब विद्युत धारा बहती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो चुंबक से क्या निकलती है? चुंबकीय बल रेखा। देखिए बल रेखा निकल रही है और ये दूसरे चुंबक में क्या हो रहा है? अध्यारोपित हो रही है। जब दूसरे कॉइल में जब ये सुपर इम्पोज होता है, अध्यारोपित होता है, उससे फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, whenever there is change in flux linked with the coil and induced EMF is generated in it, मतलब जब भी इसमें फ्लक्स में चेंज होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक कंपास को ले आते हैं और देखते हैं वास्तव में इसकी जो है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर हम इस को लेकर के हम यहाँ पर रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं, अगर यहाँ रखें तो देखिए लगातार हर चक्र में इसकी जो है फ्लक्स है चेंज हो रही है और फ्लक्स चेंज हो रही है मतलब यहाँ पर भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है, जो द्वितीय कुंडली है, उस द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है? विद्युत धारा बहने लगता है। ठीक है, और बाकी फार्मूला तो आप लोगों को पहला वीडियो में पूरा डेरिवेशन के साथ बता चुका हूं और उसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। लेकिन अंदर की जो क्रियाएं हैं जो हम उस वीडियो के माध्यम से समझा नहीं पाए थे तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर हम इस कॉइल को और पास लाए, देखिए और पास लाए, देखिए इसकी जो ये है विद्युत धारा की जो परिमाण है वो भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसमें कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करके उसको हम स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, प्राथमिक कुंडली कौन सा है? जिसमें विद्युत धारा बह रही है, अल्टरनेटिंग करंट बह रही है, वो प्राथमिक कुंडली होता है, प्राइमरी कॉइल। और जिसके उसका प्रभाव पड़ता है वो सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो एसी को देने से एसी ही मिलता है, ये चीज याद रखेंगे। एसी को देने पर प्रत्यावर्ती इनपुट देने पर प्रत्यावर्ती आउटपुट मिलता है
चाहे उसका मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके जगह पर, अगर इस बैटरी, इस बल्ब के जगह पर हम एक डिटेक्टर लगा दे, देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इसको चाहे तो हम कॉइल को दूर भी ले जा सकते हैं, पास में भी कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो इसको दूर ले जाए या पास ले जाए, मतलब इस प्रकार दो कॉइल होता है और आप जो है इस फिनोमिना को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है चुंबक क्या शो कर रहा है, कभी आकर्षण हो रहा है नॉर्थ पोल, कभी प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा इसमें भी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूं जो डेली लाइफ में हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, उस ट्रांसफार्मर की ओर ले चलता हूं। फील्ड में जो आप लोग देखते हैं उसको हम परिचित कराते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर जो है अपचाई ट्रांसफार्मर है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं मोहल्ले में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर की जगह उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना। और मेरे ख्याल से इस प्रकार के ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास निश्चित रूप से उपलब्ध होगा और उसका क्रियाविधि को आप लोग समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आ गया होगा। आप पहला पार्ट जरूर देखें, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट को जब आप देखेंगे, मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू।